दुनिया के सबसे पुराने कार्यशील लोकतंत्र यूनाइटेड किंगडम यूके में 6 सितंबर को असामान्य आंतरिक राजनीतिक प्रक्रिया संपन्न हुई। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी और विदेश मंत्री लिज ट्रस को यूके ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया। वे 6 साल में चौथी प्रधानमंत्री हैं। यह सब 2 महीने पहले शुरू हुआ। तब 7 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल के 60 से ज्यादा साथियों ने सामूहिक इस्तीफे देकर उन्हें गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बाद के हफ्तों में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने मतदान के कई दौर के जरिए पार्टी पद के लिए 2 उम्मीदवारों का चुनाव किया। पूर्व चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर या वित्त मंत्री ऋषि सुनक और ट्रस। फिर 138 वर्षों में ब्रिटेन की सबसे तेज तपती गर्मियों में दोनों पार्टी सदस्यों के बहुमत का समर्थन पाने के लिए मुकाबले में उतरे। मुकाबला कड़ा था। शुरुआत में सुनक को अच्छी बढ़त हासिल थी, लेकिन करों में कटौती करने, कीमतों में स्थिरता लाने और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को झंझावात से निकालकर बेहतर हालत में पहुंचाने के ट्रस के वादे से ज़्यादा आकर्षित किया और करीब 57% उनके पक्ष में चले गए। ट्रस 2024 के अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करेंगी। उनकी तत्काल प्राथमिकता होगी यूके को 1950 के दशक के बाद जीवन यापन की लागत के बदतरीन संकट से निकालने के लिए अगले हफ्ते योजना तैयार करने का अपना वादा पूरा करना। उन्होंने वादा किया है कि वे गैस और बिजली के दामों की अधिकतम सीमा तय करेंगी और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को सुस्ती से बचाएंगी। साथ ही महामारी के बहाली के लिए जूझ रहे स्थानीय कारोबारों और सेवाओं की हिफाजत करेंगी। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री से भारत क्या उम्मीद कर सकता है? ट्रस भारत के लिए अजनबी नहीं है। जब वे ट्रेड सेक्रेटरी या व्यापार मंत्री थीं, भारत और यूके के बीच खरीद फरोख्त के सामान पर सीमा शुल्क खत्म या काफी कम करने को लेकर चल रही बातचीत के दौरान वे शुल्कों और रियायतों की बारीकियों में गईं। भारत यूके को रेडीमेड परिधानों से लेकर मशीनरी, फार्मा, मरीन और कृषि उत्पादों तक चीजों का निर्यात करता है। यूके से उनके आयात में अयस्क, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और अलोधातु वगैरह शामिल हैं। 4 मई 2021 को हुए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप समझौते को पूरी तरह से लागू करना भी शीर्ष प्राथमिकता होगी। इस करार में अन्य बातों के अलावा भारत और यूके के बीच छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने के उपायों की बात है। विदेश मंत्री के नाते ट्रस ने भारत के विदेश मंत्री के साथ अपने चर्चाओं को खासी अहमियत दी है। दोनों ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर खुलकर मशविरा किए। प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा भी मजबूत और व्यापक रही। एक बार जब ट्रस ऑल्डविच लंदन स्थित इंडिया हाउस की संपत्ति से जुड़े एक मामले का ओर छोर समझाने का जतन कर रही थी, उन्होंने मामले के तथ्यों को सीधे सीधे समझने के लिए स्वतःस्फूर्त ढंग से इंडियन मिशन आने की पेशकश की। लंदन के प्रमुख थिंक टैंक पॉलिसी एक्सचेंज को अपनी प्रस्तुतियों में ट्रस का यह नजरिया लगातार दो टूक रहा है कि वैश्विक ब्रिटेन को भारत के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्तों में जाना ही होगा। जॉनसन सरकार ने मार्च 2021 में यूके की विदेश और सुरक्षा नीतियों की पीढ़ी में एक बार को जाने वाली एकीकृत समीक्षा पेश की थी और देश का 2025 का विजन तय किया था। इस विजन में कई क्षेत्रों में भारत के साथ रिश्तों को प्राथमिकता दी गई। 2030 का भारत यूके रोड मैप ब्रिटेन की ओर से किसी भी दूसरे देश के लिए ऐसी पहली पहल है जो अंतरिक्ष, रक्षा और सुरक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर और शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक आदान प्रदान में है और ज़्यादा घनिष्ठ सहयोग तक साझा कामों और पहलों को बढ़ावा देता है।
भारत और यूके ने हमारे वक्त के कुछ सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मसलों के समाधान को खोजने के लिए साथ मिलकर काम किया है। कोविड-19 का टीका दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने और ज़रूरी दवाएं साझा करने से लेकर पिछले साल ग्लेक्सो के COP26 शिखर सम्मेलन में घोषित एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स सरीखी जलवायु कार पहलों तक दोनों देशों ने नज़दीकी सहयोग से काम किया है। ट्रस पहले ही भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस यानी आर्थिक ऊर्जा केंद्र, भरोसेमंद पार्टनर और बहुउद्देशीय मंचों पर सिद्धांतवादी और स्वतंत्र आवाज के रूप में देखती हैं। दोनों परिपक्व लोकतंत्रों के नेताओं ने परस्पर असहमति वाले विषयों पर भी रचनात्मक ढंग से चर्चा की है। मसलन यूक्रेन के मामले में ट्रस भारत के विचारों को अच्छी तरह समझती हैं, हालांकि वे खुद रूस के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और यूक्रेन को भौतिक सहायता देने के प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह से भारत लंबे समय से यूके में पनाह लिए भगोड़ों की वापसी और उसके भूभागों में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों पर लगाम लगाने के लिए जोर डालना जारी रखेगा। कुल मिलाकर फॉरेन, कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस समूचे व्हाइट हॉल और राजनीतिक हलकों तथा मीडिया में भारत और यूके संबंधों को मजबूत करने के पक्ष में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। यह उम्मीद करने की कई सारी वजह हैं कि प्रधानमंत्री ट्रस का कार्यकाल द्विपक्षीय संबंधों और बेहतर दुनिया दोनों के लिहाज से भारत यूके के बीच सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए जाना जाएगा। अतः मेरे परमप्रिय दर्शकों, ये भारत और ब्रिटेन के रिश्तों का सबसे निकट भविष्य का समालोचन आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसको जानकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे और हमारे कार्यक्रम को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। वो बदल लो ना टी-शर्ट।